चलिए, अभी हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, टेंजेंट का डिफिनेशन लिखाए थे। यदि कोई वक्र दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का प्रवणता प्राप्त होता है। यानी किसी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का प्रवणता जो होता है, उस वक्र के समीकरण का क्या होता है, अवकलज होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यानी dy/dx होता है। ये सब डिस्कस किए थे। फिर स्लोप के बारे में जिक्र कर रहे थे, स्लोप कैसे निकलता है। तो कुछ कल पढ़ाए थे स्लोप के बारे में, कुछ आज भी देखिएगा। जैसे कि देखिए, ध्यान से देखना है, समझ में आएगा बढ़िया से। ये कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है। एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो इसका जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। क्या होगा? tan थीटा को ही स्लोप कहेंगे। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाएगा उसमें tan थीटा लगाएंगे तो वो क्या निकलेगा? स्लोप निकल जाएगा। अब इसमें अलग अलग कंसेप्ट समझिए। एक तो पहला कंसेप्ट, यदि कोई लाइन दो पॉइंट से गुजर रहा है, एक पॉइंट ए है x1 और y1 और दूसरा पॉइंट बी है x2 और क्या है, y2। अब इसका स्लोप पूछा जाए क्या होगा स्लोप, तो क्या लिखिए, कैसे निकालिएगा? ऊपर लिखिएगा y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1, ऐसे स्लोप निकलेगा। कब? जब दो पॉइंट से गुजरेगा तब। ऊपर y वाला घटा कर लिखाएगा, नीचे x वाला। आप y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, खाली 2 पहले 1 बाद में, फिर 1 पहले तो 2 बाद में। ये स्लोप निकलता है, कोई दिक्कत। दूसरी बात देखिए, तो स्लोप निकालने के लिए समझ में आ गया, दो बिंदु से गुजर रहा था, कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होगा। अब क्या समझना है कि यदि दो लाइन पैरेलल हो, यदि टू लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब समानांतर, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइन पैरेलल है और इसका जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है m1 है और इसका जो स्लोप है क्या है, m2 है। दोनों लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप क्या है, m2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, m1 बराबर क्या होगा, m2 होगा, याद रखना है। यानी पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। ये सब कंसेप्ट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सब का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए लिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यदि दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे कि देखिए, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप जो है m1, इसका स्लोप क्या है, m2। एक का स्लोप m1, एक का स्लोप क्या है, m2। तो दोनों के स्लोप को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, m1 मल्टीप्लाई m2 तो -1 होगा। क्या होगा? -1। ये भी 11th क्लास ही है। दो लाइन परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। पैरेलल रहेगा तो स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है? तो ये स्लोप का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए। फिर टेंजेंट का स्लोप निकल गया तो फिर वक्र का समीकरण निकालने के लिए सीखेंगे। स्लोप दिया रहेगा तो समीकरण कैसे निकलेगा, समीकरण दिया रहेगा तो स्लोप कैसे निकलेगा। ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर हम नॉर्मल की ओर बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इतना। चलिए देखिए, नॉर्मल है, टेंजेंट। पहले टेंजेंट के बारे में, पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा के बारे में समझना है, गलबात नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिए बढ़िया से। ये एक वक्र है, वक्र इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, वक्र। और वक्र का समीकरण दिया हुआ है फंक्शन के रूप में y बराबर एफ एक्स। y बराबर क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स। कोई दिक्कत? अब इस पर हम टेंजेंट खींचेंगे। कितना टेंजेंट खींचाएगा? बहुत सारा। जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेगा तो ये टेंजेंट हुआ, इस पॉइंट पर खींचना है तो ये वाला टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पर खींचना है तो ये वाला टेंजेंट, बहुत सारा टेंजेंट इसमें खिंचाएगा। टेंजेंट का मतलब ए लाइन विच टच एट ओनली वन पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। मतलब वह रेखा जो वक्र को केवल एक ही बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श करता है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो बहुत सारा टेंजेंट खिंचाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस फंक्शन को यदि डिफरेंशिएशन करते हैं, जो वक्र का फंक्शन दिया हुआ है, इसका अवकलज क्या होगा बता सकते हैं? इसका अवकलज निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो डी वाई बटे डी एक्स जो होगा, इधर एफ डैश एक्स होगा। यही इसी को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे? हाँ, वक्र स्पर्श रेखा का समीकरण, अथी स्पर्श रेखा का प्रवणता। मतलब y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, स्पर्श रेखा का प्रवणता कहलाएगा। अब मन में सवाल आया कि कौन सा स्पर्श रेखा का प्रवणता होगा? ये कौन सा स्पर्श रेखा होगा? इसका, 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 कि कोई और किसी का? किसका होगा? डी बाई डी जो निकाले हैं, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता तो है, स्लोप है, लेकिन कौन सा टेंजेंट का स्लोप है? इसमें 3 टेंजेंट खींचे, ऐसा बहुत सा टेंजेंट खिंचाएगा, तो किसका स्लोप ये है? सभी का है। जवाब क्या होगा? इसका भी स्लोप यही होगा, इसका भी स्लोप यही होगा, इसका भी स्लोप यही होगा। तो अब एक सवाल ये भी मन में आएगा कि ये ऐसे ढाल है, ये ऐसे ढाल है, ये ऐसे ढाल है, तो सबका स्लोप कैसे होगा एक ही? समझ में आ रहा है? तो सबका स्लोप एक ही होगा, डिपेंड करेगा अब पॉइंट पर। किस पर डिपेंड करेगा? पॉइंट पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ पर x बराबर a है, यहाँ पर x बराबर क्या है? b है, और यहाँ पर x बराबर क्या है? c है। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? f डैश a होगा। समझे? इसका जो स्लोप होगा क्या होगा? f डैश क्या होगा? b हो। x के जगह पर b रखेंगे इसी में, तो इसका स्लोप आएगा। x के जगह पर a रखिएगा तो इसका स्लोप होगा, x के जगह पर c रखिएगा तो इसका स्लोप होगा, f डैश क्या होगा? c हो गया। अब बात समझ में आया? डिफरेंशिएशन करेंगे तो सभी टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, वही सभी टेंजेंट का स्लोप यही होगा। लेकिन जब अब x का मान अलग अलग पॉइंट का रखिएगा तो उस पॉइंट पर स्लोप निकलेगा। f डैश से अब इसी का होगा, इसका नहीं होगा, इसका f डैश b होगा, इसका f डैश क्या होगा? c होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यदि स्लोप निकालने के लिए कहेगा स्पर्श रेखा का, तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन कर देना। उसके बाद कहेगा कि इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा निकालिए, तो उस पॉइंट से x और y का मान रख देना है। क्या करना है? x और y का मान रख देना है। किस में रख देना है? डिफरेंशिएशन में रख देना है। किस में रखना है? डिफरेंशिएशन में रखना है। स्लोप निकल जाएगा। स्लोप क्या हो गया? निकल गया। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा का स्लोप ज्ञात करें। स्लोप ज्ञात करें, यही एग्जाम्पल है। कर्व दिया हुआ है, यानी वक्र, इसको पूरा हिंदी लिख देते हैं, प्योर हिंदी। वक्र एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा क्या करना है? स्लोप ज्ञात करें। यही क्वेश्चन इसमें है, यानी फाइंड द स्लोप
ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 2 ऑफ द कर्व fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप में ये समीकरण दिया हुआ है fx, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो जनरल टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, ये निकलेगा ना। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा एफ डैश एक्स, क्या होगा एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन क्या होगा डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का 0, तो एफ डैश एक्स बराबर हो गया 2x, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया 2x। अब किस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, x बराबर 2 पर स्लोप निकालना है। तो आइए x बराबर 2 पर क्या होगा, एफ डैश 2 बराबर होगा 2 गुने 2 कितना हो गया 4, ते ही निकल गया इसका स्लोप कितना हो गया 4 हो गया। x बराबर 2 पर स्लोप 4 हो गया। यदि x बराबर 4 पर आता तो 4 दूनी 8 होता है, x बराबर 10 पर आता तो 2 दूनी कितना होता है 20 होता है, लेकिन जनरल स्लोप यही रहेगा 2x। समझ में आया। तो क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देना है, स्लोप निकल गया। जिस पॉइंट पर रहेगा वो पॉइंट रख देना, उस पॉइंट पर स्लोप निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए स्लोप निकालने के लिए आप समझ गए। अब इसका समीकरण निकालने के लिए सीखना है, किसका समीकरण, टेंजेंट का। किसका सीखना है, टेंजेंट का, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का क्या निकालना है, समीकरण निकालना। तो समझिए ये वक्र है, यहाँ पर ये टेंजेंट खींचा गया, ये क्या खींचा गया टेंजेंट। वक्र का समीकरण है y बराबर एफ एक्स, ये पॉइंट मान लेते हैं x नॉट और y नॉट है, पॉइंट क्या है x नॉट और y नॉट है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, तो समीकरण खींचने के लिए हाँ समीकरण निकालने के लिए पहले हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप किसका, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स होता है। स्लोप हमारा निकल गया। अब पॉइंट पर निकालना है, कौन सा पॉइंट पर, एक्स नॉट वाई नॉट पर। तो एक्स नॉट वाई नॉट पर स्लोप क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट पर जो स्लोप होगा इसको यम करके लिखिए, डी वाई बटे डी एक्स, और ऐसे करके एक्स नॉट और क्या हो गया वाई नॉट, एट लगा दीजिए, एट एक्स नॉट और क्या हो गया वाई नॉट हो गया। समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 में पहले हमें स्लोप निकालना है, स्टेप 2 में पॉइंट पर स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पर, एक्स नॉट और वाई नॉट पर निकालना है। तो हमें लिखेंगे यम बराबर डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स नॉट और वाई नॉट, कोई दिक्कत। स्टेप 3 में क्या, स्लोप आपको निकल गया, स्लोप आपको निकल गया, इसको यम बराबर हमने लिख दिए। अब ये इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये लाइन पता है ना, कौन सा पॉइंट से गुजर रहा है, कौन सा पॉइंट से गुजर रहा है, एक्स नॉट और वाई नॉट से गुजर रहा है। इसका समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो आप 11th क्लास में पढ़े हैं, इक्वेशन निकालने के लिए हम इस पर एक जनरल पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट यहाँ मान लिए एक्स और क्या है वाई है, एक्स और क्या है वाई है। तो बताइए स्लोप निकालने का नियम क्या होता है, जानते हैं। स्लोप निकालने का नियम होता है, इसके पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, y2 माइनस y1 अब बटे x2 माइनस x1, यही होता है। तो यहाँ पर जो होगा स्लोप की जगह पर आप क्या रखेंगे, यम, क्या रखेंगे यम। अब y2 की जगह पर क्या रखेगा y, और x1 की जगह पर y नॉट। तो y माइनस y नॉट अपॉन x माइनस x नॉट, समझे कि नहीं समझे। y2 की जगह पर y और x1 के y1 की जगह पर y नॉट, x2 की जगह पर क्या हुआ x माइनस x नॉट, ये हो गया यम बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, इधर आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाई माइनस बाई नॉट जो होगा यम इंटू एक्स माइनस क्या होगा एक्स नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बाई माइनस बाई नॉट स्लोप यम निकाला हुआ है आपका डी वाई बटे डी एस करके, आप ऐसे भी सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स और एट एक्स नॉट और क्या हो गया, उतना काहल इतना करना है, ये हो गया फॉर्मूला हो गया। इसी में यम बराबर क्या रखना होगा डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स नॉट और क्या होगा बाई नॉट रखना होगा, समझे। तो ये हो गया समीकरण, ये जो घेरा हुआ क्या हो गया समीकरण, किसका समीकरण टेंजेंट का, किसका समीकरण टेंजेंट का हो गया। और बाई के जगह पर कुछ नहीं रखाएगा, एक्स जगह पर कुछ नहीं रखाएगा, बाई नोट के जगह पर यहाँ पॉइंट जो है वो रखाएगा, एक्स नोट के जगह पर जो पॉइंट है वो रखाएगा, और यम के जगह पर ये रखाएगा डी वाई बटे डी जो आप निकाले थे, जो स्लोप आप क्या किए हैं निकाल रहे हैं। तो टेंजेंट में इतना ही कंसेप्ट है, एक स्लोप निकालना है, दूसरा समीकरण निकालना है, स्लोप निकालना है और क्या निकालना है समीकरण निकालना है। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, रोकिए इसको बढ़िया से।